नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिश मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि एक बुलिश मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसमें एंट्री लेते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लेते हैं और क्या टारगेट हम अचीव करते हैं। ठीक है दोस्तों, जानेंगे सब चीजें इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बुलिश मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, बुलिश मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, जो कि आपको सबसे पहले एंट्री दिलाएगा एक सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से, पहले एक मूविंग एवरेज से, इंडिकेटर से। ये सबसे पहले आपको एंट्री दिलाएगा और बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ आपको बहुत ही अच्छे टारगेट देगा। ठीक है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है दोस्तों जो कि आपको बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही अच्छे टारगेट देता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले एंट्री भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही दिलाता है। ठीक है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ब्रीक से समझिए, यानी कि डीपली समझिए, तब आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और तब आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो और एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बुलिश मोरबुजो कैंडलस्टिक के बारे में आज हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती है और कहां पर ये स्ट्रॉन्ग होती है, कहां पर ये वीक होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बुलिश मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पहले हम देखते हैं कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, यानी कि मार्केट में बुलिश मोरबुजो कैंडल कहां पर अच्छा वर्क करेगी और कहां पर अच्छा वर्क नहीं करेगी। पहले तो हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड ओवर दी ऑल यहां पर डाउन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड यहां पर डाउन होना चाहिए और इस डाउन ट्रेंड में कुछ कैंडल ग्रीन भी बन सकती हैं और कुछ कैंडल रेड भी बन सकती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मार्केट का ट्रेंड है जो वो ओवर दी ऑल यहां पर डाउन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक डाउन ट्रेंड में, यहां पर एक डाउन ट्रेंड बनने के बाद यहां पर एक कैंडल बनेगी जो कि एक फुल बॉडी कैंडल होगी और उस कैंडल का कलर होगा जो यहां पर वो होगा एक ग्रीन रंग। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक ग्रीन कलर की फुल बॉडी एक कैंडल बनेगी, उसको हम बुलिश मोरबुजो कैंडल कंसीडर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप की एक कैंडल होगी जो कि यहाँ पर फुल बॉडी कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी विग नहीं रहेगी, ये फुल बॉडी कैंडल होगी। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक फुल बॉडी कैंडल बनेगी जिसका कलर यहाँ पर ग्रीन होगा, तब हम उसको बुलिश मोरबुजो कैंडल कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी यहाँ पर इसको थोड़ी सी विग यहाँ पर देखने को मिल सकती है अप साइड में या फिर लोअर साइड में, उसको भी हम बुलिश मोरबुजो कैंडल कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 10% की यहाँ पर एक बॉडी है तो उसमें से 1% की हमारे पास विग चल सकती है, चाहे वो अप साइड में हो या फिर वो लोअर साइड में हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर ये फुल बॉडी कैंडल है, 10 पॉइंट की एक कैंडल है फुल बॉडी, तब उसमें 1% की यानी कि 1 पॉइंट की विग चल सकती है और 9 पॉइंट की हमारे पास बॉडी चल सकती है, तब भी हम उसको बुलिश मोरबुजो कैंडल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की हमारे पास सिचुएशन बन सकती है। एक तो हमारे पास फुल बॉडी कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल होगी, और एक बार हमारे पास एक छोटी सी विग डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगी और एक बार आपको एक छोटी सी विग अप साइड में देखने को मिलेगी जो कि 1 पॉइंट की होगी और उसमें लगभग 9% की यहाँ पर बॉडी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तब भी हम उसको बुलिश मोरबुजो कैंडल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट का ट्रेंड हमारे पास डाउन होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक कैंडल बनेगी जो कि हमारे पास होगी एक बुलिश मोरबुजो कैंडल जिसका कलर होगा हमारे पास ग्रीन कलर होगा और फुल बॉडी कैंडल हमारे पास होगी, तब हम उसको बुलिश मोरबुजो कैंडल कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें हम एंट्री कहां पर लेंगे और स्टॉप लॉस हम कहां पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगर एंट्री पॉइंट हमारे पास ये होगा, जैसे ही मार्केट के नेक्स्ट कैंडल होगी, जो मार्केट से नेक्स्ट कैंडल होगी ओपन होगी, जब मार्केट से अगली कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, यानी कि बुलिश मोरबुजो कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, तब हम तुरंत यहां पर एंट्री ले लेंगे। यानी कि 2 से 3 मिनट अगर यहां पर मार्केट के ऊपर इसके हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, 2 से 3 मिनट इसके लगभग ऊपर सस्टेन करती है, ट्रेड करना चालू कर देती है, वहीं पर अपने आप को सस्टेन करती है 2 से 3 मिनट, तब हम यहां पर एंट्री ले लेंगे। यानी कि हमारा एंट्री प्राइस क्या होगा, हमारा एंट्री प्राइस ये होगा, बुलिश मोरबुजो कैंडल का जो हाई होगा जब मार्केट उसके ऊपर 2 से 3 मिनट ट्रेड करना शुरू करेगी, तब हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस, इसका जो हमारे पास बुलिश मोरबुजो कैंडल का हमारे पास जो लो होगा वही हमारा यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो बुलिश मोरबुजो का जो लो होगा हमारे पास वो हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस ट्रेंड का भी सबसे लो होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास ये डाउन ट्रेंड आ रहा है,
जो इसका लो होगा वो बुलिश मोरबुजो का लो ही होना चाहिए, यानी कि इसका जो हमारे पास लो होगा वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि इस डाउन ट्रेंड में जितनी भी कैंडल होंगी हमारे पास उन किसी भी कैंडल के द्वारा इसका लो है जो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। पूरे ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जो हमारे पास वो बुलिश मोरबुजो का लो ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टारगेट के बारे में कि हमारे पास इसके टारगेट क्या निकल के आते हैं, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों बुलिश मोरबुजो कैंडल का जो हमारे पास टारगेट निकल के आते हैं वो टारगेट हमारे पास अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, या कि अगर बुलिश मोरबुजो किसी स्टॉक में बन रही है, यानी कि किसी भी स्टॉक में अगर ये बनती है तब उसके टारगेट अलग होंगे, अगर बैंक निफ्टी में बनती है तब उसके टारगेट अलग होंगे, और अगर किसी निफ्टी में बनती है तब उसके टारगेट अलग होंगे। पहले दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टॉक की कि किसी भी स्टॉक में अगर बुलिश मोरबुजो कैंडल बनती है तब उसके टारगेट हम कैसे पकड़ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा और थर्ड टारगेट हमारा क्या होगा। देखिए दोस्तों स्टॉक में अगर ये बुलिश मोरबुजो कैंडल बनती है तब उसका फर्स्ट टारगेट हम पकड़ते हैं 77%, यानी कि 0.7% या 70% इसका फर्स्ट टारगेट हम पकड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास आपको बहुत तेजी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे कि हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है इसका 77% हम फर्स्ट टारगेट पकड़ेंगे, जो कि लगभग आपको इस लेवल के आसपास से निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। और सेकंड टारगेट हम पकड़ते हैं 125% और थर्ड टारगेट हम पकड़ते हैं 225%, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड टारगेट हो गया हमारा, ये थर्ड टारगेट हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। 77% अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तब वहां पर आप अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और अगले मूव के लिए आप वहां पर कुछ क्वांटिटी अपनी बचा कर रख सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट मूव वहां पर पकड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट टारगेट आपका 77% किसी भी स्टॉक का, सेकंड टारगेट आपका 125% और थर्ड टारगेट आपका 225%, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर दोस्तों हम इसमें बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको टारगेट कैसे अचीव हो सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर फर्स्ट टारगेट तो आपका इसी ट्रेंड का जो मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा ना उस ट्रेंड का आपको लगभग 50 यानी कि 50% से ऊपर या 60%, 50 से 60% तक का आपको फर्स्ट टारगेट पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। इसमें बैंक निफ्टी में क्योंकि मोमेंटम ज्यादा रहता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आप छोटे छोटे टारगेट पकड़िए, लगभग 100 से 150 पॉइंट के यहाँ पर आप टारगेट पकड़िए, ठीक है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पर मूव है 200 पॉइंट का, अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो वहां पर आप 80 से 90 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट आप पकड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड में मूव है तब आप वहां 80 से 90 पॉइंट का एक मूव पकड़ सकते हो, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। और अगर आप निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी में अगर निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड में मूव है तब आप फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 70 से 90 पॉइंट का पकड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले आप छोटे छोटे टारगेट पकड़िए, छोटे छोटे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, तभी आप एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेड यानी कि आपको बड़े लेवल के लिए आपको ट्रेड मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले आप छोटे छोटे ट्रेड पकड़िए, उसमें प्रॉफिटेबल बनाइए, उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए छोटे छोटे ट्रेडों में, यानी कि आपको पहले तो दिनों में छोटे छोटे ट्रेड लेने होंगे और उसमें आपको प्रॉफिट जनरेट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कितनी कैंडलों का फ्लो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और कितने मोमेंटम की नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड में पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि मार्केट का जो हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है, जो हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है तो उसमें कितने पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए। 50 मिनट के चार्ट पर हम कितनी मोमेंटम का फ्लो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 5 मिनट की बात करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको लगभग यहाँ से 11 से 13 कैंडलों का फ्लो डाउन ट्रेंड में जरूर होना चाहिए, तभी आपको एक जो बुलिश मोरबुजर कैंडल है वो अच्छा आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट के चार्ट पर आपको 11 से 13 कैंडलों का डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम बुलिश मोरबुजर कैंडल को कंसीडर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 50 मिनट के चार्ट पर। 50 मिनट के चार्ट पर आपको कम से कम 7 से 9 कैंडलों का फ्लो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तभी एक बुलिश मोरबुजर कैंडल एक अच्छा वर्क करती है। और अगर आप इसको डेली चार्ट पर देखते हो तो डेली चार्ट पर कम से कम आपको 4 से 5 दिन का डाउन ट्रेंड में फ्लो होना चाहिए, तभी हम इसको
कंसीडर करेंगे। और ये लगभग डेली चार्ट पर आपको 4 से 5 दिन की जो कैंडल बनेगी उसमें एक भी कैंडल यहाँ पर रेड मतलब ग्रीन नहीं होनी चाहिए, सारी कैंडल यहाँ पर रेड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारी कैंडल यहाँ पर 4 से 5 दिन की जो भी कैंडल बनेगी डाउन ट्रेंड में वो लगभग सारी रेड होनी चाहिए, उनमें एक भी कैंडल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। और ग्रीन कैंडल सिर्फ होगी तो बुलिश मोरबुलर कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट पर 11 से 13 कैंडल का फ्लो होना चाहिए, 50 मिनट के चार्ट पर 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और डेली चार्ट पर 4 से 5 कैंडलों का डाउन ट्रेंड में फ्लो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितने पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में अगर आप इसको देखते हैं तो बैंक निफ्टी में कम से कम 170 से 190 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप इसको निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप इसको किसी स्टॉक में देखते हो तो किसी भी स्टॉक का लगभग 1.5 से 2%, कम से कम 1.5 से 2% की गिरावट होनी चाहिए। 1.5 से 2% की किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का, यानी किसी भी स्टॉक का 1000 प्राइस चल रहा है तो उसका 1000 का 1.5 से 2% डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप किसी चीज को देखते, देखिए दोस्तों ये चीजें हमारे पास प्लस हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक बुलिश मोरबुलर कैंडल है वो हम कंसीडर करेंगे, उसमें हम एंटर लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि इन दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बुलिश मोरबुलर कैंडल स्टिक पैटर्न में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 5 मिनट के चार्ट पर 11 से 13 कैंडल बन चुकी हैं और 170 से 190 पॉइंट की गिरावट नहीं आई है, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 11 से 13 कैंडल भी बन चुकी हो और 170 से 190 पॉइंट की गिरावट आ चुकी हो, तब बुलिश मोरबुलर कैंडल बनती है तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, उसमें हम एंट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे अगर इनमें से एक भी चीज वहां पर है नहीं। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसमें एंट्री लेंगे, तभी हमारे अच्छे टारगेट आपको निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी दोस्तों बात आप 5 मिनट के चार्ट पर, 50 मिनट के चार्ट पर, डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी की स्टॉक की। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दिया, बेसिक के बारे में मैंने आपको बता दी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखते हो। ठीक है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न को आप डीपली समझिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि आपको बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ आपको बहुत ही अच्छे टारगेट देता है। और ये बहुत ही आपको, ये सबसे पहले हमको एंट्री दिलाएगा मूविंग एवरेज इंडिकेटर, किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे, सबसे पहले आपको यही एंट्री दिलाएगा, उसके बाद आपको इंडिकेटर एंट्री दिलाएंगे, उसके बाद आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस एंट्री दिलाएंगे, सबसे पहले आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो वो एंट्री दिलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही अच्छे टारगेट देता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को डीपली समझिए, और मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में फुल सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ये हमारी सीरीज का एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 2 से 3 वीडियो बना चुकी हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हो कि मैंने आपको किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है। ठीक